हाय एवरीवन। तो केईआई इंडस्ट्रीज ने अपने क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो एक बार इनका रिजल्ट चेक करने से पहले मैं एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी। यहाँ पे मनी कंट्रोल की साइट है। तो इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी केआई इंडस्ट्री से वो थी 175 करोड़ की प्रॉफिट की, यानी कि 16% ये लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रॉफिट के अंदर। तो एक बार इनके एक्चुअल रिजल्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे इनका पीडीएफ हमने खोल लिया है और एक बार हम इनका इनकम देखते हैं, टोटल इनकम। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का जो इनकम है वो लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में 2735 करोड़, सॉरी 20,000, एक्चुअली लैक्स में मिलियन में दिया हुआ है तो करोड़ में कन्वर्ट करते हैं। ये 2073 करोड़ इनका रेवेन्यू था, जो इस साल बढ़ के 2480 करोड़ हो गया है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इन्होंने करीब 20% की ग्रोथ दी है। करीब करीब 20% इन्होंने ग्रोथ दिया है सेल्स में अपने। अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस देखिए, एक्सपेंस भी काफ़ी बढ़ा है। मतलब सेल्स तो बड़ी, बट साथ में एक्सपेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। 1800 करीब 22,500 करोड़ हो गए हैं। अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ हम नीचे देख सकते हैं टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे इनका टोटल प्रॉफिट मेंशन है, ठीक है। तो लास्ट ईयर इन्होंने करीब 150 करोड़ का प्रॉफिट किया था लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में, जो इस साल बढ़ के 164 करोड़ हो गया है। लगभग 165%, सॉरी 165 करोड़, जो करीब करीब 10% के आसपास में, 150 करीब 10% के आसपास इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ किया है। तो आपने देखा कि एक जो रेवेन्यू करीब 20% बढ़ा है बट प्रॉफिट सिर्फ 10% बढ़ा है। मतलब कंपनी के मार्जिन हिट हुए हैं, मतलब कंपनी को ओपीएम जो है वो कम हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन ये बोल सकते इन्होंने मिस किया है, क्योंकि मनी कंट्रोल के अगर हम माने तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी 15% प्रॉफिट ग्रोथ की, ठीक है। 15% प्रॉफिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, और बट जो इन्होंने रिजल्ट पेश किया वो 10% प्रॉफिट ग्रोथ ही आया है। हम देखते हैं कल क्या होता है। इन्होंने इनके जो नंबर्स आई थिंक ओपन मार्केट मार्केट के बाद आए थे। देखते हैं कल कैसा मार्केट का रिएक्शन रहेगा। एक बार इनका टेक्निकल चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने इसका मंथली चार्ट खोल रखा है इस कंपनी का। तो देखिए ये कंपनी कभी किसी ज़माने में अंडर परफॉर्मिंग कंपनी हुआ करती थी। जैसे अगर आप यहाँ पे मेजर करो इसे, तो यहाँ पे दिसंबर 2006 से लेकर के आप देखो तो यहाँ पे नवंबर 2016 तक ये कंपनी ने 0% रिटर्न दिया था। मतलब करीब करीब 10 साल तक इस कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया था, अगर हम ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम हाई पे चेक करें तो। बट पिछले 7-8 सालों में इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी, काफ़ी शानदार रैली दी, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ अगर हम कोविड को छोड़ दें तो ये कंपनी गिरने का नाम ही नहीं ले रही थी, और अभी तक इसने कोई भी इन्वेस्टर को ऐसा मौका नहीं दिया, एक मतलब ऐसा मौका जिससे आप इसको एक्यूमुलेट कर सको। बीच में से कंपनी थोड़ा थोड़ा गिरती है, बट एक लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस में अभी तक ये नहीं गई है। पिछले अगर हम 7-8 सालों की बात करें तो आज एक कॉन्टिन्यूसली कंपनी मोमेंटम में थी। तो सवाल है क्या अब यहाँ से इसका मोमेंटम ब्रेक होगा। देखिए कुछ भी कह नहीं सकते। ये कंपनी अभी आप देखो तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड इसमें दिख रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ये कंपनी यहाँ नीचे से ऊपर गई, यहाँ से सेलिंग आई, फिर नीचे आया, फिर इसका जो पुराना लेवल था उससे पहले ही सेलर्स ने इसको सेल कर दिया। मतलब सेलर्स ने वेट नहीं किया कि ये वापस 5,000 जाए, उसके पहले ही बेचना शुरू कर दिया। फिर थोड़ा नीचे आई, ऊपर गई, सेलर्स ने फिर बेचना शुरू कर दिया। फिर नीचे आया, ऊपर गया, सेलर्स ने फिर नीचे, और इस सब में ये डाउनवर्ड स्लोप की तरह है। मतलब सेलर्स वेट कर रहे हैं कि जैसे ही प्राइस ऊपर जाए हम तुरंत बेच देंगे। मतलब अभी के टाइम पे मोमेंटम जो डाउनवर्ड है, ठीक है, जैसे ये मोमेंटम अपवर्ड मोमेंटम था तो अभी थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम दिख रहा है। तो टेक्निकल हिसाब से तो थोड़ा कंपनी को और नीचे आना चाहिए, ठीक है। अगर हम सपोर्ट की बात करें इसका नियरेस्ट, तो करीब 3700 का सपोर्ट दिख रहा है अभी को। देखिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 3700 सपोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि 3700 तुरंत आ जाएगा। ठीक, हो सकता है थोड़ा ऊपर भी चला जाए, या थोड़ी देर ऊपर इधर साइड में घूम के वापस इधर आ सकता है, ठीक है, एटलीस्ट टेक्निकली माने तो हम। क्योंकि अभी क्या है, ये कंपनी का पी रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। जैसे अगर आप यहाँ देखो इसका फंडामेंटल अगर हम देखें यहाँ चार्ट पे, तो ये जो पिछले 5 साल अगर आप इसका जो पी रेशो चेक करोगे तो एक्चुअली इस कंपनी की अर्निंग तो बढ़ी है, बट साथ में इस कंपनी का पी में भी एक्सपेंशन हुआ है। जैसे आप देखो ये जो पहले ये कंपनी सिंगल डिजिट पी में थी, ठीक है, हालांकि कोविड का टाइम है। अगर हम कोविड की बात देखें तो यहाँ पे 21 की बात करें तो देखो 22-23 का इसका पी रेशियो था, उससे बढ़ के इसका पी रेशियो भी 60 के चला गया है। मतलब 3 गुना पी रेशियो बढ़ गया है। इस वजह से इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका पी रेशियो 51 का भी सस्टेन कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक सवाल है। आमतौर पे क्या होता है, जैसे ही आपका कंपनी का जो ग्रोथ है जब स्लो डाउन होता है तो मार्केट आपको डीरेट करता है। तो इवन तो आपके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ना बढ़े, या ठीक है कांस्टेंट भी रहें,
तो चूंकि पी रेशियो कम होता है इसलिए कंपनी के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरते हैं। जैसे अगर ये कंपनी लेट्स से सेम प्रॉफिट करती रहे बट इसका पी 61 से 30 हो जाए तो मतलब इस कंपनी का शेयर 50% से गिरना चाहिए, मतलब अगर इसका पी रेशियो घटे तो। लेकिन पी रेशियो को मेंटेन करने के लिए आपको लगातार ग्रोथ देनी पड़ती है। जैसे इसका एग्जांपल है एशियन पेंट, ठीक है, एक टाइम पे जितनी पेंट कंपनी होती थी जैसे एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इस टाइप कंपनी का पी 80 पे चलता था। लेकिन जैसे ही कंपटीशन आया, इनके थोड़े सेल्स एंड प्रॉफिट डाउन हुए तो मार्केट ने उनका जो पी रेशियो जो कभी 80 चल रहा था उसको कम करके 50 पे ला दिया है, अभी 45 पे चल रहा है। तो इन सब कंपनी का रिस्क होता है पी डिवैल्यूएशन का, कि पी रेशियो नीचे आ सकता है अगर आपने ग्रोथ कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं देते गए तो ये रिस्क है, ठीक है। बाकी जो दूसरा मैंने बताया कि कोई भी कंपनी को भी ऑल टाइम हाई पे मत खरीदिए। जैसे आमतौर पे ये जो कंपनी मिड कैप कंपनी है, तो अभी यहाँ पे हम डिस्काउंट देखें तो ये करीब अभी 19% का डिस्काउंट है। हाँ, अगर आपको एक कंपनी पसंद है, आप एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो हाँ, चूंकि 20% लगभग डिस्काउंट है तो हाँ धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हो, बट हाँ कभी ऑल टाइम हाई पे मत खरीदिए, ठीक है। अगर रैली आपसे छूट जाए तो कोई बात नहीं, छूट जाने दीजिए, बट कभी भी जब हम खरीदते हैं तो जो कंपनी अपने बॉटम पे हो या एटलीस्ट करेक्शन में हो उस टाइम हमें खरीदना चाहिए। बॉटम तो कोई भी नहीं बता सकता, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब शेयर प्राइस नीचे आए तो हमें उस टाइम में खरीदें, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हो, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।